Good morning students, class 11th mathematics chapter 1 sets. Today's topic is properties of sets. Question based on these properties. The very first is the idempotent law. A union A का A से union that is equal to A intersection A का A से common that is equal to A. Second, A यूनियन B हमेशा B यूनियन A के इक्वल है. यूनियन में से A और B को कंबाइन करना है, B यूनियन में से A और B को कंबाइन करना है. ऐसी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन है. A इंटरसेक्शन B A और B में कॉमन, B इंटरसेक्शन है B और A में कॉमन. एसोसिएटिव लॉ मीन्स दैट ए बी सी आर थ्री सेट्स. जैसे एग्जांपल आप देखते हो ना, x प्लस वाई प्लस जेड है. आप पहले x प्लस वाई करिए, उसके रिजल्ट को z में ऐड कर दीजिए. दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड. रिजल्ट क्या रहता है? सेम रहता है. इन द सेम वे मैंने कहा A यूनियन B यूनियन C. आप पहले B यूनियन C कर लीजिए, फिर उसके रिजल्ट को A से यूनियन कर लीजिए. दैट इज इक्वल टू A यूनियन B का होल यूनियन विद C. ऐसे ही A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन कर दो और उसके रिजल्ट को C से इंटरसेक्शन कर लो. दैट इज सेम एज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. B का C से इंटरसेक्शन लो, जो रिजल्ट आएगा उसका A से इंटरसेक्शन लो. रिजल्ट क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लो, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं x इंटू वाई प्लस जेड है. आप कैसे ओपन करते हो? x को पहले y से मल्टीप्लाई, x को फिर z से मल्टीप्लाई. ऐसे ही x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड ये होता है. सिमिलरली A यूनियन B इंटरसेक्शन C, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है A को B से, फिर A को C से. तो क्या आएगा? A यूनियन B, यहाँ पर इंटरसेक्शन A यूनियन B, यहाँ बीच में ये वाला साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन A यूनियन C. क्लियर है बेटा? ऐसे ही बेटा अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है जैसे A B के साथ, फिर A का C के साथ, और ये क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन, और मिडल में क्या आ जाएगा? यूनियन. अब आएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्लियर है बेटा? अब है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट. ये तो आपने बहुत बारी पढ़ा हुआ है. A ये सेट, A कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? दैट इज यूनिवर्सल सेट. ऐसे ही A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A ये सेट है, A डैश बाहर वाला, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? फाई. एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉस. मैंने कहा फाई इंटरसेक्शन A, फाई का A से कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं होगा. दैट इज इक्वल टू फाई, क्योंकि फाई क्या है? खाली ब्रैकेट है. इंटरसेक्शन विद A, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू फाई. ऐसे ही मैंने कहा यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A. देखो बेटा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा A सेट है, दोनों में कॉमन A तो ये हो गया, और यूनिवर्सल ये पूरा हो गया. तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? A, क्योंकि A इज़ द सबसेट, क्योंकि A इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. A इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो हमें ये पता होना चाहिए यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A दैट इज इक्वल टू A. क्लियर है बेटा? एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. चाहे वो A यूनियन B हो, वो भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है. चाहे वो A इंटरसेक्शन B हो, वो भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट विच इंक्लूड ऑल द सेट्स. ये A है, ये B है, ये A भी इसका पार्ट है, B भी इसका पार्ट है, A यूनियन B भी इसका पार्ट है, A इंटरसेक्शन B भी इसका पार्ट है. तो A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ऐसे ही A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ठीक है जी. अब क्या आ गया? मैंने A माइनस बी इक्वल टू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, A माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही B माइनस A इक्वल टू क्या होता है बेटे? B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. A माइनस बी होता है, दोबारा से A माइनस बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड B माइनस A इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. ये प्रॉपर्टीज हमें लर्न होनी चाहिए. मैंने कहा A इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल. बेटे A ये है, यूनिवर्सल ये है, दोनों का कॉमन A ये है, यूनिवर्सल ये पूरा है. दोनों में कॉमन क्या पड़ा है? जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? A प्रेजेंट है, बिकॉज A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ऐसे A यूनियन फाई, यूनियन का मतलब कंबाइन, यूनियन में बड़ा सेट. A में कोई भी वैल्यू हो, फाई हमारा नल सेट है, दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा. मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूव बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. यू नो द प्रॉपर्टी, साथ साथ प्रॉपर्टी लिखेंगे. A माइनस बी किसके इक्वल होता है? अभी बताया, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी.
क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी तो एज इट इज़, यहाँ यूनियन और ए माइनस बी की जगह क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो तो आप एक्स कॉमन लेके अंदर क्या आ जाता है, वाई प्लस जेड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक तरह का ये क्या है, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यह है एक्स इंटू वाई प्लस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक तरह का, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, क्या होता है, एक्स कॉमन होकर वाई प्लस जेड। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन, ये देखो ए इंटरसेक्शन यहाँ भी, ए इंटरसेक्शन यहाँ भी कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन अंदर क्या आएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको बताया था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये बताया था कॉम्प्लीमेंट लॉ से। ऐसे ही बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बी ए है बेटा, बी डैश बाहर वाला, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट। और ए का यूनिवर्सल से कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए, बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बेटा, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल दैट इज इक्वल टू ए, यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बेटा, हाँ जी, अगेन दोबारा से समझिए बेटे, प्रूव दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। राइट साइड ले लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। पहली प्रॉपर्टी लगाई बेटा, ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अप्लाई कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने क्या लगाया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे आपके पास होता है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड में से एक्स कॉमन हो के अंदर क्या आ जाता है, वाई प्लस जेड आ जाता है। वैसे ही है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड में से एक्स कॉमन आके अंदर क्या है, वाई प्लस जेड। एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये हमारा कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यहाँ यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ए का इंटरसेक्शन में कॉमन किसके साथ, यूनिवर्सल के साथ। इन दोनों में स्मॉल सेट कौन सा है, ए, क्योंकि ए और यूनिवर्सल में ए और यूनिवर्सल में हमारे पास कॉमन क्या होगा, ए, बिकॉज ए इज ए स्मॉल सेट, ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आपको ऊपर भी बताया, एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और कॉमन के अंदर हमेशा स्मॉल सेट आता है, तो ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, देखिए, प्रूव दैट ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी माइनस ए, प्रॉपर्टी लगाई, बी माइनस ए क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी जगह यहाँ वैल्यू डाल दिया मैंने, ए यूनियन बी माइनस ए की जगह क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताया हुआ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे हमारे पास एक्स इंटू वाई प्लस जेड है, ब्रैकेट आप ओपन करते हो तो क्या हो जाता है, एक्स वाई से मल्टीप्लाई, फिर एक्स जेड से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, वही अप्लाई करना है। एक बारी ए का यूनियन बी से, एक बारी ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से, तो क्या आया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यू नो द प्रॉपर्टी, ये हमारे पास सेट ए है, बार हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसकी जगह क्या आ गया बेटा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, बिकॉज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। और उसके बाद आपको बताया एनी सेट, ए यूनियन बी एक सेट है, यूनिवर्सल एक सेट है, दोनों का कॉमन में हमेशा स्मॉल सेट आता है, तो इन दोनों का स्मॉल सेट कौन सा है, ए यूनियन बी, बिकॉज ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। हाँ जी, प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी।
बेटा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, मैं इस ए को भी इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, और आपको प्रॉपर्टी बताई थी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दिया, इस ए की जगह मैंने पुट कर दिया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। क्यों किया? क्योंकि ए भी ए इंटरसेक्शन भी है, इसको भी इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या आ गया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बेटा? बस मैंने इस ए की जगह क्या लगा दिया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो अब ब्रैकेट ओपन है, इधर देखिए, जैसे अगर हमारे पास एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड है तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, यही होता है ना। ठीक है, ऐसे ही बेटे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो दोनों में से ए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये यूनिवर्सल सेट यूनियन बी। दो सेट का यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, यूनिवर्सल का यूनियन बी के साथ, यूनिवर्सल को बी से कंबाइन करना है, बड़ा सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल है, तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल। और दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन में हमेशा स्मॉल सेट होता है ए, बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर? इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे ही अगला है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अब लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यहाँ यूनियन है, इसमें भी, इसको भी मैं यूनियन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। आपको पता है एनी सेट यूनियन विद नल सेट, यूनियन में इस कंबाइन करना है, ए सेट कोई भी होगा उसका 5 से कंबाइन करेंगे तो ए आ जाएगा। तो इस ए को मैंने लिखा, ए को लिखा ए यूनियन 5, तो इस ए को लिखा मैंने ए यूनियन 5। यहाँ क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन, यहाँ क्या है ए यूनियन बी। ठीक है जी, इस ए को लिखा मैंने ए यूनियन 5, और यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ ए यूनियन बी, यहाँ लिखा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या कहता है हमारे पास, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड किसके इक्वल होता है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड में हमारे पास देखो ए और ए हमारे पास कॉमन आ गया, तो ए यूनियन ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन दो सेट का इंटरसेक्शन कॉमन में हमेशा स्मॉल सेट, 5 और बी में स्मॉल सेट कौन सा है, 5 है। अब इन दो सेट का यूनियन में हमेशा बड़ा सेट का मतलब कौन सा आएगा, ए हमारा बड़ा सेट है, 5 खाली नल सेट है, तो यूनियन मतलब ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हम राइट ब्रैकेट में लिख देंगे, बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, 5 बी का भी सबसेट है, 5 ए का भी सबसेट है, ये रीज़न मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो दिस इज इक्वल टू ए, ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। क्लियर है बेटा? इसको पढ़िए, और कोई डाउट आता तो दोबारा पूछिए। ओके बेटा।